Friends, how are you? So today we are going to start with a new concept which is the relationship between TP and MP. शुरू करने से पहले I will request you people to like, share and subscribe my channel. Let's begin with the topic. So the relation between TP and MP, first will be there will be variable factor, ठीक है, फिर उसके बाद TP होगा, फिर MP होगा, ठीक है. इसको मैं ब्लैक से कर देता हूँ, ठीक है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. TP पहले था 2, फिर 5, फिर 9, फिर 12, फिर 14, फिर 15, फिर 15, फिर 14, फिर 12. MP 5 में से 2 गए, 3, 9 में से 5 गया, 4 3 2 1 0 -1 -2. ठीक है, ये हमने टेबल बना लिया, एक शेड्यूल बना लिया. अब प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है. मैं यहाँ पे बना रहा हूँ. आप चाहें तो टीपी और एमपी का डायग्राम एक 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 मैप में भी बना सकते हैं, ग्राफ में भी बना सकते हैं. अगर नहीं तो आप अलग अलग बना सकते हैं. तो फ़िलहाल मैं इसको एक ही में बना रहा हूँ, ठीक है. मैं अलग अलग भी बना के दिखा दूँगा आपको एक बार, ठीक है. सो लेट्स बिगिन विद द डायग्राम, ठीक है. y 0, ये x, ठीक है. तो मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो यहाँ ले लो आप 2 ले लो या 3 ले लो. 3 6 9 12 15 18 21, ठीक है. सो लेट्स बिगिन. यहाँ पे मैंने ले लिया, अच्छा माइनस में भी तो लेना है, ठीक है. तो यहाँ ले लिया -3, यहाँ ले लिया -6, ठीक है. सो लेट्स बिगिन. ये है अपना वेरिएबल फैक्टर एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे है टीपी और एमपी, ठीक है. नाउ पहले पे क्या है, पहले हम टीपी ड्रॉ करते हैं. 1 के सामने कितना है, 2. तो 1 के सामने 2 कहीं यहाँ से शुरू होगा, ठीक है. ब्लू कलर में कर देता हूँ मैं, आपको ना इजी बढ़ेगा, ठीक है. ठीक है, उसके बाद है 5. 2 पे है 5, तो 5 कहीं यहाँ पड़ेगा. फिर उसके बाद है 9. 3 पे है 9, 9 कहीं यहाँ पड़ेगा. फिर उसके बाद है 12. 4 पे है 12, 4 पे है 12, तो यहाँ कहीं पड़ेगा, ठीक है. उसके बाद है 14. 5 पे है 14, तो यहाँ कहीं पड़ेगा, यहाँ कहीं, सॉरी, यहाँ कहीं पड़ेगा. उसके बाद है 14 के बाद है 15. 6 पे है 15, 6 पे है 15, तो इसकी स्ट्रेट में आते हैं तो कहीं यहाँ पड़ेगा, ठीक है. 7 पे कितना है, 15 है, 7 पे भी 15 है. 8 पे कितना है, 8 पे है 14, 8 पे गिर गया, 14 आ गया. और 9 पे है 12, 9 पे है 12, सॉरी 9 पे है 12, ठीक है. तो ये कैसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, समथिंग लाइक दैट, है ना, समथिंग लाइक दिस, सॉरी, ठीक है. ये आपका हो गया टीपी, ठीक है, ठीक है. और अब हम एमपी प्लॉट कर देते हैं. पहले पे तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 2 ही है यहाँ पे बेसिकली. तो यहाँ से यहीं से शुरू हो जाएगा. 1 पे 2 है, 2 पे 3 है, 2 पे कितना है,
3 है। उसके बाद 4 पे कितना है, 3 पे है 4, 3 पे है 4 यहाँ कहीं, ठीक है। उसके बाद है फिर 3 गिर गया, फिर 3, फिर कितना है 2 है, फिर 2 आ गया, और 6 पे कितना है 1, 1 तो कहीं यहाँ कहीं, फिर 7 पे 0, फिर 8 पे कितना है -1, मतलब यहाँ कहीं, फिर -2 मतलब यहाँ कहीं। तो ये कैसे शुरू हो रहा है, ऐसे 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 जा रहा है, माइनस हो गया, ठीक है, ऐसे गया, उसके बाद माइनस हो गया, ठीक है। ये आपका आ गया MP, ठीक है। एक तो ये इसको मैं ब्लैक से कर देता हूँ, ये है A, ये है B, ठीक है, और ये ठीक है CD, ठीक है। ये डायग्राम बन गया यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये डायग्राम अगर मैं इसको फ्री हैंड बनाऊँ आपके हिसाब से तो ये ऐसे बनना चाहिए, ठीक है। ये ऐसे और ये ऐसे ऐसे, सॉरी ऐसे ऐसे, जहाँ पे इसका हाईएस्ट है वहाँ पे MP 0 है, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल से समझाता हूँ। जैसे जैसे TP इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जैसे जैसे MP इंक्रीज हो रहा है TP इंक्रीज हो रहा है, टेक इंक्रीजिंग रेट। जैसे ही MP फॉलो हुआ TP इंक्रीज तो हो रहा है मगर एक डिक्रीजिंग रेट से फॉलो हो रहा है। और जैसे ही TP नेगेटिव हो गया, यहाँ से नेगेटिव हो गया, सॉरी MP नेगेटिव हो गया, TP यहाँ से फॉल कर गया, डिमिनिश हो गया, तो हम इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की इसको फर्स्ट स्टेज बोलते हैं, इसको सेकंड स्टेज बोलते हैं और इसको थर्ड स्टेज बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें हम इनके करते हैं रिलेशनशिप डिस्कस TP और MP का, ठीक है। लेट्स बिगिन। हाँ, सो ऑब्जर्वेशन, यहाँ से ऑब्जर्वेशन क्या निकला, पहला, एज लॉन्ग एज TP increases at increasing rate, MP also increases। जैसे जैसे TP इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, MP भी इंक्रीज होता है, ठीक है। ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा टेबल में, टेबल में ये आपको देखने को मिलेगा टिल थर्ड यूनिट तक, ठीक है। और डायग्राम में ये आपको देखने को मिलेगा A एंड B के बीच में। मैं दोनों दिखा देता हूँ आपको, पहले टेबल दिखा देता हूँ। टिल थर्ड यूनिट, 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 3 तक। TP पहले MP पहले 2 था, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, यानी इंक्रीजिंग रेट, यानी फर्स्ट फेज़ है इंक्रीजिंग रिटर्न्स का, ठीक है। तो ये कहाँ तक है, 1 टू थर्ड यूनिट, ठीक है। डायग्राम में देख लीजिए, पॉइंट A से पॉइंट B के बीच में, इस बीच में, दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। A के बीच तक, A से लेकर B तक जो TP है, जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे आप देखेंगे कि MP भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे TP इंक्रीज़ हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, वैसे वैसे MP भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है इसकी, कि when TP increases at diminishing rate, MP falls positively। इसका मतलब क्या है कि as TP increases at diminishing rate, MP falls positively, ठीक है। ये हमको
ये हमको टेबल में कहाँ देखने को मिल रहा है, 3 to 7 यूनिट, 7th यूनिट, 3 से लेकर 7 यूनिट के बीच में। और डायग्राम में हम ये ऑब्जर्वेशन कहाँ देख सकते हैं, फ्रॉम ए टू बी पॉइंट, सॉरी फ्रॉम ए टू सी इन टीपी और बी टू डी इन एमपी। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, 3 से लेकर 7 यूनिट दिखा देता हूँ पहले टेबल में। ठीक है, ये देखिए 3 to 7 यूनिट्स, 3 to 7 यूनिट, 3 to 7 यूनिट्स। इसमें क्या हो रहा है कि देखिए जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रहे हैं, 3 हुए, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, वैसे वैसे एमपी टीपी तो इंक्रीज़ हो रहा है, मगर जो उसका रेट ऑफ इंक्रीज़ है वो डिक्रीजिंग है। देखिए पहले 4 था एमपी, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 0 हो गया, यानी इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ये सेकंड फेज़ होता है। ठीक है, और डायग्राम में देखिए ए से सी तक ये सेकंड फेज़ चल रहा है, और एमपी में कौन सा चल रहा है, बी से लेकर डी तक सेकंड फेज़ चल रहा है। कि जैसे जैसे टीपी इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन ये डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा है, एमपी क्या कर रहा है, फॉल हो रहा है। ठीक है, डायग्राम में भी दिखा दिया मैंने आपको। थर्ड पॉइंट क्या है इसका, व्हेन टीपी बिकम्स मैक्सिमम, व्हेन टीपी बिकम मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, और उसके साथ कांस्टेंट भी, तो एमपी क्या हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, मैं आपको डायग्राम और टेबल में बता देता हूँ। टेबल में है ये 7th यूनिट, और डायग्राम में है ये पॉइंट C2 एंड पॉइंट डी, सी और पॉइंट डी। ठीक है, मैं टेबल दिखा देता हूँ पहले आपको। देखिए 7th यूनिट है, टीपी कितना है 15, एमपी कितना है 0। टीपी हाईएस्ट है इस टाइम, 15 से ऊपर तो कोई वो नहीं है, 15 के बाद 14 है, और उससे भी पहले भी 15 है। ठीक है, और डायग्राम में अगर मैं आपको दिखाऊं तो सी पॉइंट इन टीपी, ये रहा सी पॉइंट, जहाँ पे टीपी क्या है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम है। और डी पॉइंट क्या है, डी पॉइंट क्या है, यहाँ पे एमपी क्या है, 0 में। ठीक है, ये भी दिखा दिया मैंने आपको। अब फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है कि व्हेन टीपी डिक्रीजेस एमपी बिकम्स नेगेटिव। ठीक है, 7 to 9th यूनिट इन टेबल। ठीक है, और जो डायग्राम में है, डायग्राम में ये आपको देखने को मिलेगा आफ्टर पॉइंट सी एंड आफ्टर पॉइंट डी, इन दो पॉइंट्स के बाद में। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि जब टीपी डिक्रीज होता है तो एमपी जो है नेगेटिव हो जाता है। टेबल में दिखा देता हूँ, टीपी 14 था, टीपी 12 हो गया, टीपी पहले 15 था उसके, तो माइनस में हो गया एमपी। ये देखिए, ये थर्ड स्टेज है जिसको नेगेटिव रिटर्न्स की स्टेज बोला जाता है, नेगेटिव रिटर्न्स, इस वाले 8 और 9 यूनिट्स में। डायग्राम में देखिए टीपी फॉलो कर गया पॉइंट सी के बाद, ये रहा ना पॉइंट सी के बाद फॉल कर गया, और एमपी जो है वो नेगेटिव में हो गया, ये देखिए। ठीक है, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन थी बेसिकली इसकी। ठीक है, तो एक और ऑब्जर्वेशन हम इसको बोल सकते हैं कि जो एमपी होता है ना, इट इज़ नथिंग बट इज़ द स्लोप ऑफ टीपी। मतलब एमपी डिसाइड करता है टीपी को किस कर्व वो ले रहा है। अगर एमपी इंक्रीज हो गया होगा
तो टीपी भी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा होगा। अगर एमपी फॉल कर जाएगा तो टीपी भी गिर जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको रिलेशनशिप पता चल गया होगा कि एमपी और टीपी का रिलेशनशिप बेसिकली होता क्या है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इस लेक्चर में आएगी तो काइंडली मैसेज मी, और मैं फिर आपको जो भी क्वेरीज होंगी मैं रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।